तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। आने वाला वीक नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो वो तो छोड़ो, अभी पहले इसी वीक की बात करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। एक पीछे क्या हुआ सोमवार को, और बुधवार को क्या होगा मार्केट में और राशि पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आने वाले वीक, मतलब बुधवार को क्या होगा। मैंने आपको सारी चीज़ें, मेरा फ्री वाला चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, उसमें मैंने आपको बताया और एक कॉल भी दी थी। उसमें बताया था 5-7 पॉइंट ले लेना, 14 पॉइंट अब गई थी, ठीक है। फिर आपको बोटिंग भी कराया था, तो वो आपकी बोटिंग तकरीबन सही आ रही थी, तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं उसके बीच में, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा थे और सेकंड नंबर वहीं पे आके मार्केट बंद हुआ है। 350-400 का आपका था आइडिया, वो सही था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ से दो मार्केट में क्या है, मंडे को भी एक बाउंस आना था, वो नहीं आया, तो वो पेंडिंग है। हो सकता है वो बाउंस कल मिले, लेकिन उस बाउंस में ऊपर से सेलिंग आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। मतलब बाउंस मिलेगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, लेकिन वहाँ पे सेलिंग आएगी। तो उस बाउंस से पहले हो सकता है एक बार हम नीचे जाएं पहले। तो नीचे अगर 60-70 पॉइंट चले जाते हैं तो वहाँ आपने बाइंग करनी है, फिर वो बाउंस आ सकता है। और लगता है कि ऐसे ही नहीं आ रहा, तो मेरी तरफ से ये कल, मतलब कल से लेके, और ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है मार्केट, ठीक है। बुधवार बृहस्पतिवार भी डाउन है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। जो ग्रह संयोग बन रहे हैं वो नेगेटिव है यहाँ पे, लेकिन एक बाउंस पेंडिंग है। वो एक योग बना था, अच्छा खासा योग था वो मंडे को ही, लेकिन वो बाउंस नहीं आया है। तो हो सकता है कि बुधवार को आए, और उस बाउंस पे आप ऊपर रेजिस्टेंस देख के, मैं भी आपको जहाँ मेरे को लगा मैं भी आपको डालूंगा, वहाँ पे शॉर्ट बनेगा मार्केट। अभी मार्केट में हो क्या सकता है, जब तक 20,200 के ऊपर हम क्रॉस करके बंद नहीं होते ना, जब तक मार्केट नीचे करीब 900, 920, 920, 930 मान लो, यहाँ पे 20 SMA आता है, नहीं 10 SMA आता है डे चार्ट पे। तो ये जो एक सपोर्ट है ना, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, मैंने बोला था लॉन्ग वाले 20,040 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कल हम यहाँ तक आ जाएं और यहाँ से बाउंस लें, या खुलते ही ऊपर उठाते मार्केट को। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, उसमें जो बड़े ग्रहों के योग बने हुए हैं वो नेगेटिव हैं 2-3 दिन के लिए। वो नेगेटिव क्यों है कि यहाँ से भी देखते हैं, नवांश कुंडली से भी देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो इसकी एक क्लास डाली थी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की फ्री वाली, तो वो नॉर्मल क्लास है, ठीक है। लेकिन उसमें अभी 2-3 वीडियो बाकी रह गए, तो आप मोटा मोटा आइडिया करके निकाल लिया करोगे। अब हर इंसान के पास तो पैसा नहीं है जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पढ़े, और बाकी जो चीज़ें हम बताते हैं वो एडवांस चीज़ें हैं, वो मैं फ्री में भी डालूंगा तो अभी आपकी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी कल के लिए क्या करना है, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट अगले 2-3 दिन में नीचे जाना चाहिए, करीब करीब 20,000 के करीब। फिर ऊपर आता है तो फिर देखेंगे, ठीक है। जब तक 200 को नहीं क्रॉस कर रहा मार्केट, जब तक सेल ऑन राइज है मार्केट, ये चीज़ ध्यान रखना। और 220 हो जाएगा 46,220 या 300, ये बैंक निफ्टी में जोन है जहाँ पर क्या आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से मार्केट थोड़ा ये 2 दिन डाउन ही रहना चाहिए, फ्राइडे भी ऐसा ही लग रहा है। अब होता क्या है कि हम पुट पकड़ के बैठ गए
और पैसा तो मार्केट को उड़ा देता है ऊपर, पर ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट आएगा एक बार नीचे, ठीक है। तो आपको पता लग गई आगे के क्या हो सकता है। और कल एक जो 2:25-15 का टाइम है, वो भी डाउन टाइम है, वो आप ध्यान रखना, 2:15। वहाँ से अगर आप जाता है, ये रिवर्सल के टाइम होते हैं एक तरह से, कि मार्केट क्या कर रहा है उसमें वहाँ से वो बदल जाता है, वो कई बार साथ भी चल देता है, पर ये टाइम मेरे हिसाब से डाउन का है। बाकी इसलिए जो मैंने मेंबर ओनली वीडियो में बताया था, आज के लिए अप डाउन में डाउन साइड रह सकता है मार्केट, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। अब डाटा की बात करते हैं। डाटा नेगेटिव है आपके बुधवार के लिए। वो हो सकता है कि 10:30-11 बजे बदल देते हैं, उनको बदलना कुछ नहीं होता। जो पुट और ये कॉल राइटिंग करके गए उससे हट जाएंगे, नीचे से पुट राइटिंग शुरू कर देंगे, उन्हें पैसा खाना है। ये नॉर्मल आदमी वाला मार्केट नहीं चल रहा। अभी जो मार्केट चल रहा है इसमें हम और आप पैसा नहीं कमा पा रहे। तो इसमें मैं एक बहुत अच्छे तरीका बताता हूँ। जो भी काम करता है, चाहे वो 20 लॉट पे करे, 200 लॉट पे करे, उसको सबसे पहले 1 लॉट ही खरीदो। अगर आपकी ट्रेड आपकी पॉजिटिव में जा रही है, ट्रेड बढ़ा दो, और नेगेटिव में जाती है तो निकलो। या बैठे भी रहोगे तो भी कुल मिला के देखोगे तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। मार्केट वालों को 1000 रुपये तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से काम करो, ठीक है। अभी आपको ये कॉन्फिडेंस तो पता लग गया होगा कि भाई क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कहानी। तो मैं डाटा की बात कर रहा था, नेगेटिव है, लेकिन वहाँ पे बिक्स जो है फ्लैट टाइप से बंद हुआ है। पहले 4% बढ़ा था, फिर फ्लैट। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल है, ज़्यादा बड़ी गिरावट की कोशिश नहीं कर रहा है। जो बंद हुआ है सारी चीज़ देखने के बाद, पीसीआर होता है आपका, है ना, वो ठीक है मार्केट का, वॉल्यूम पीसीआर होता है, ठीक है। तो ये कई चीज़ देखोगे आप तो तकरीबन इतना वो नहीं है। और मार्केट गिरा तो क्या गिरा, पिछले 28 जो मंथली एक्सपायरी सितंबर की पुट है, उसमें लास्ट तक जाके मेरे को लग रहा है 12 रुपये बढ़े। वो भी इन दी मनी सी मान लो 20,100 की पुट। तो क्या कमाओगे ऐसे में पैसा, बताओ। और फाइनेंस निफ्टी आपने देख ही लिया था किस तरीका से मार्केट को चलाया गया था। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते 5-7-10 पॉइंट से ज़्यादा एक में नहीं मिल रहा था। हाँ, एक उसमें अच्छा पैसा मिला था लास्ट में। वो क्या था, पुट थी। मेरी नज़र तो थी, पर मेरे को वही डर बैठ गया पूरे दिन का। वो पुट जो है 6 रुपये से है, हाँ 450 की पुट थी। 6 रुपये से वो पुट जो है 48 रुपये गई थी। लास्ट की बात है ये, लास्ट 20-25 मिनट में, मतलब 3 बजे से थोड़ी देर पहले और 3 बजे तक, और 3:30 तक मार्केट बंद, ठीक है। ये हुआ है। तो आपको तकरीबन क्लियर लग गया। बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया, ऊपर की तरफ 200-300 के बीच में रेजिस्टेंस है, 40,200-300। और इसका 190-200 के बीच में रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम मानो तो जो हाई लगाया है 222 वो ये रेजिस्टेंस है, ठीक। वहाँ से फिर सेलिंग आएगी अगर ऊपर गया। पहले नीचे जाना चाहिए मार्केट, उसके बाद फिर बाउंस आना चाहिए, पर वो कोई पता नहीं क्या करते हैं महान भाव। और जो बैंक निफ्टी है उसको नीचे की तरफ मेरे को जो दिखता है, उसका जो डे चार्ट पर 10 SMA सिंपल मूविंग एवरेज आता है 45,420 आता है, और निफ्टी का आता है 19,920 पे। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं एक बार मार्केट आ जाए तो बढ़िया है, उसके लिए भी हेल्दी हो जाएगा और हमारे लिए भी हेल्दी हो जाएगा। पर वो हमारे हिसाब से थोड़ी चलते हैं भाई। तो अभी बात करते हैं राशिफल की। आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। भूल जाते हो आप लोग मेरी तरह ही ठीक है। मैं क्या भूल गया था, मेरे को ध्यान आ गया। मैंने जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, BTC,
ये सारी चीज़ नहीं बताई थी। तो अगर कोई क्रिप्टो में काम करता है तो ये अगले 2-3 दिन उसके लिए ठीक हो सकते हैं, वो ध्यान रखना। रिवर्सल के डे हैं ये 2-3 दिन BTC के लिए 20, 21, 22, ठीक है। और सोना चांदी मेरी तरफ से आज तक ही प्लस में था, आज भी रहना चाहिए। कल से फिर थोड़ा सा हो सकता है हल्का फुल्का, ये भी टरकाने की कोशिश करें। आज पॉजिटिव है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस सब पॉजिटिव होना चाहिए। अभी अगर शाम को मार्केट खुलता है और आप वीडियो देख लेते हो, ठीक है। सेक्टर में मैंने जो उसमें बताया था, मेरी तरफ से IT मेरे को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर कहीं ना कहीं माने तो पूरी साल के लिए मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। इतना कोई आपको बोलता नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूँ पूरी साल का देख लो। मैं ईयरली वाले ग्रुप में जब से उनको बताया कहाँ से कहाँ आ गया, और भी पॉजिटिव है। इन्फोसिस ठीक नहीं है उसमें। या आप IT के शेयरों में क्या कर सकते हो, एक उसको सेल करो, एक को बाई करो। इन्फोसिस को सेल करो, अभी नहीं, जैसे 20 पॉइंट और बढ़ जाए, वो रेजिस्टेंस है उसका, जहाँ से कल डाउन आएगी, ठीक है। वीडियो हो रहा है बड़ा बिना मतलब के, तो अभी राशिफल बता देते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है मेरी कोई बाई सेल पोजीशन कुछ नहीं, ना मैं बना रहा ना आप बनाओ, ठीक है। और बनाना है तो ब्रेन का इस्तेमाल प्लस फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लो। तो राशि में ऐसा है, कल एक राशि खराब है, बाकी सभी राशि ठीक आ रही है। वृश्चिक राशि का 1.5 पॉइंट है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक, मंगल की राशि। मेष राशि के 4.5 हैं, वृषभ राशि सेकंड नंबर के 4 हैं, और मिथुन राशि 4.5, कर्क राशि 3.5, सिंह राशि 3.5, और कन्या राशि 3, तुला 4.5, वृश्चिक 1.5 बता ही दिया है, धनु राशि 3.5, और आपकी मकर राशि 4 पॉइंट, मकर कुंभ के 3.5 और मीन के 3 पॉइंट। तो तकरीबन राशियों के ठीक हैं, 3, 4.5, 4 इसी रेंज में। तो सबके लिए कल फायदा होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, कोई डरने वाली बात नहीं है कि यहाँ प्रीमियम लेना है। मैं ऐसी मदद, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, डिस्काउंट भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा आप लोगों को। आप कोई ज्वाइन करना है करो, आराम से ठंड मारो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा ये नहीं है कि पकड़ के आपको खींचा जाएगा, मैं लौटाता हूँ नहीं भाई। बोला गुरुजी मैं काम कर रहा हूँ 6 महीना से, मेरे 7 लाख रुपए चले गए, अब मैं आपका ज्वाइन करना है। भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, आप मत करिए काम, हमें कोई हमारे प्रीमियम में आके कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप ये देखो, जो आप हर रोज ट्रेडिंग करते हो, चाहे मैं करवा रहा हूँ कोई भी, इन्होंने क्यों दी ट्रेड यहाँ, एक बार चार्ट पे जाके तो ज़रूर देख लो, ठीक है। कई ट्रेड हमारी आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन वहाँ से वो भाग जाती है। तो वो हम जो देते हैं एस्ट्रोलॉजी। और देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है हमारे में, कोई आप ट्रेड मत करो प्रीमियम में, कोई दिन भर में। जो हम ट्रेड जब मार्केट बंद होगा ले जाओ। अब मान लो 1 महीना में 20 दिन मार्केट खुला, 20 दिन में 5 दिन लॉस होगा, ठीक है, 15 दिन प्रॉफिट होगा। किसी महीना में 3 दिन भी हो सकता है, वैसे मेरे हिसाब से 4-5 दिन होता है, वही एवरेज आता है 75-80% का सही, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ आपका मानो 5 से 5 कट गए अप्रोक्स मान लेते हैं, या थोड़ा और भी काट दो, 2 और काट दो, तो 7-8 दिन की प्रॉफिट आपको बन सकती है। और वो प्रॉफिट कम नहीं होती, अगर 20-20, 50, 30, 15% भी मानोगे 8 दिन की प्रॉफिट को, तो 100-150% निकल आती है बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। उसमें भी और श्योरिटी लेनी है तो मंथली वाले में करो, ठीक है, वहाँ ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।